महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का, कि भारत की पहचान के प्रतीक, भारत के सम्मान के प्रतीक, भारत के इस निशान पर हुए ऐसे आक्रमण के बचाव का जो प्रयास हुआ है, इस पर आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जिस प्रकार से भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में अवमाननापूर्ण बात कही गई है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भारत की पहचान, भारत के सम्मान के प्रति किस प्रकार के हिकारत का भाव है उसको यह दर्शाती है। अगर उमर अब्दुल्ला जी को लगता है कि वहां पर यह नहीं होना चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस ढंग से इसका अपमान किया गया उसके बारे में तो कुछ बोलना चाहिए। और हजरत बल की मस्जिद मुस्लिम समाज की भारत में सबसे मुकद्दस मस्जिद में से एक है, जहां पर या यूं कहूं सबसे मुकद्दस मस्जिद मानी जाती है, क्योंकि वहां पर यह मान्यता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस बाल रखा हुआ है। मगर इसका अपमान उस दिन नजर नहीं आया था जब अक्टूबर 1993 में आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, तब किसी के दिल में यह बात नहीं आई थी। और आज उमर अब्दुल्ला जी जो इंडी गठबंधन सरकार के नेता हैं जम्मू कश्मीर में, वह यह बात बोल रहे हैं। अशोक का स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है। यह सम्राट अशोक के राज्य की प्रेरणा के प्रतीक के रूप में संविधान निर्माताओं ने इसे स्वीकार किया था। संपूर्ण भारत की पहचान का यह प्रतीक है जो भारत के हर शासनादेश से लेके भारत की संसद तक दिखाई पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। मैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से, इन दोनों से साफ पूछना चाहता हूं कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला, उस पर आपकी चुप्पी, और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। या फिर मैं यह पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि तेजस्वी जी तो पटना की उस रैली में थे जो इमारत शरिया ने बुलाई थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि उनके लिए देश का संविधान बाद में है और उनकी पहचान पहले है। तो मैं इमारत शरिया के झंडा बरदार इन दो बिगड़े दिल शहजादों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर आपने अमल करना इतनी जल्दी शुरू कर दिया? और बिहार की धरती से जुड़े हुए प्रतीकों, भारत के महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक जो बिहार की धरती के पुत्र थे, उनके प्रतीक और भारत के व राजकीय चिन्ह के प्रति जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर भी अंकित है, उसके प्रति ऐसे विचार एक बार फिर ये साफ दर्शाते हैं कि ये संविधान को ताक में रख के, संविधान को जेब में रखकर अपनी सियासत को संविधान से ऊपर रखना चाहते हैं और बिहार की धरती से जुड़े प्रतीकों के अपमान करने में कोई कोर्स कसर नहीं उठा रखते हैं। इसलिए हम
इन दोनों नेताओं से साफ साफ और इंडी गठबंधन के सारे दलों से साफ और स्पष्ट जवाब चाहते हैं कि भारत की पहचान के प्रतीक, भारत के सम्मान के प्रतीक, भारत के इस निशान पर हुए ऐसे आक्रमण के बचाव का जो प्रयास हुआ है, इस पर आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के दल ये सोचते हैं कि वो इस मुद्दे के ऊपर तटस्थ रहेंगे, चुप रहेंगे, तो भारत की जागरूक जनता भली बात ही समझती है और बिहार की राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय जनता इस बात को बहुत पैनी नजर से देख रही है। याद रखना चाहिए कि जब भारत के निशान के सम्मान की बात होगी तो उसमें या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, तटस्थ होने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की इस पंक्ति से उनको आगाह करना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।